आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, और बड़ा फैसला क्यों दिया है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। यानी अब आपको भी ऐसी गलती नहीं करनी है। देखें, अगर आपके पास भी आपके घर में आधार कार्ड है, यानी पिता का आधार कार्ड हो या आपके दादा का आधार कार्ड हो, है ना, या आप अपने बेटा का आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं, अपने बेटी का आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं, या अपने पत्नी का जो आधार कार्ड है ना, आधार जो कार्ड है उसको अगर आप जो है सुधारने जा रहे हैं तो ये जो फैसला है ये आप जरूर जान लीजिए। यानी इसके बाद ही आपको किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेना है। देखें, यानी अभी वर्तमान में जो है आधार कार्ड की अगर बात करें सबसे पहले, तो वर्तमान में आपका जो बैंक का अकाउंट है ना, ये पूरा आधार से लिंक हो चुका है। आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपका जो पैन है ना, वो भी यहाँ पर पैन कार्ड की अगर बात करें तो वो भी बैंक जो आधार कार्ड से लिंक हो चुका है। और अभी वर्तमान में अगर आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके प्रॉपर्टी को, यानी आपकी अगर बात करें जमीन को भी क्या कर रहा है, आधार कार्ड से लिंक कर दिया जा रहा है। तो आधार कार्ड से तो हर चीज लिंक होता जा रहा है। यानी आधार कार्ड जो है एक ऐसा संख्या है, उससे पहचाना जा सकता है ये किसकी जमीन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कह दिया कि यह आधार कार्ड जो है ना, ये एक वैध दस्तावेज नहीं है। फिर आखिर इतने जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि यह एक वैध दस्तावेज नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा कहा? और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो कहा वो पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला है, हाईकोर्ट का जो फैसला है ना, फैसला को एक तरह से रद्द करके ये फैसला दिया गया। यानी उसके आदेश को पंजाब हरियाणा जो है यहाँ पर के हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने के बाद जो है ये फैसला दिया गया है। आखिर यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले, अब देखते हैं यहाँ पर कि इस फैसले से पहले सरकार के द्वारा क्या किया गया। देखिए, सरकार के द्वारा जो है एक यहाँ पर जो है भारतीय विशिष्ट यानी नियम जो बनाया गया कि भारतीय यहाँ पर विशिष्ट जो है पहचान यहाँ पर जो है प्राधिकरण। अब ये जो बनाया गया ना, इसका एक तरह से जो शुरुआत किया गया, मकसद की अगर बात करें तो कोई एक व्यक्ति है ना, उसको एक जो है संख्या देना, यानी एक जो है एक पहचान संख्या देना है ना, पहचान यहाँ पर संख्या देना, यानी ये मकसद उनका यही था। तो इसीलिए आप आधार कार्ड बनाया गया, उसमें एक पहचान संख्या दे दिया गया। लेकिन अब क्या होता है कि इसमें ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए यहां पर दिया गया जिसमें जो है इसको वैध दस्तावेज जो, यानी जो फैसला में कहा क्या गया कि आधार कार्ड जो है ना वह एक वैध दस्तावेज नहीं है ना, वैध डॉक्यूमेंट नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? तो इसलिए इसमें ऐसा हुआ ताकि किसी कारणवश अगर किसी व्यक्ति के उम्र का वेरिफिकेशन किया जाना हो, यानी किसी व्यक्ति के जो है यानी उम्र का जो है अगर एक तरह से पहचान किया जाना है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको, यानी आप एक तरह से आपका जो परित्याग प्रमाण पत्र है, यानी परित्याग, आप अगर कहीं पर भी पढ़ाई किए हैं तो आपका जो परित्याग प्रमाण पत्र बना है ना, प्रमाण पत्र बना, उसी से आपका पहचान जो है वो किया जाएगा। इसके अलावे यानी अगर यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो क्या होगा कि आप अगर अपने आधार को लेकर, यानी आधार में जो आपका उम्र दर्ज है उसके आधार पर आप उम्र का दावा नहीं कर सकते हैं। आज अभी भी वर्तमान में अगर जो है आधार कार्ड के हिसाब से आप अपना जो स्कूल का सर्टिफिकेट है यानी उसमें परिवर्तन नहीं करा सकते आधार कार्ड के हिसाब से।
लेकिन आधार कार्ड में उम्र का परिवर्तन आप करा सकते हैं अपना परित्याग प्रमाण पत्र के हिसाब से। यानी अगर आपके पास जो परित्याग प्रमाण पत्र है या स्कूल का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि आपको एक तरह से किसी बोर्ड से प्राप्त हुआ है, तो उसके आधार पर जो है आप वहां पर सुधार करवा पाएंगे। अब है कि लेकिन यहां पर जो है आधार कार्ड में जो है ना, सुधार के लिए तो ये हो जाएगा, लेकिन आधार कार्ड में जो किसी प्रकार का अगर आप सुधार करवाते हैं, ठीक है, यानी कोई भी सुधार कराना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका नंबर ऑफ टाइम्स डिसाइड किया गया है कि कब किसको कितना टाइम आप सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आधार कार्ड में मेरा जो जन्म दर्ज है वही जन्म मेरा एक तरह से स्कूल वाला जो कागजात है उसमें दर्ज हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। आधार कार्ड को दिखाकर ये नहीं कर सकते। तो आखिर यहाँ पर जो विवाद हुआ, विवाद का कारण हुआ था एक दुर्घटना, यानी किसी कारण बस एक व्यक्ति का दुर्घटना हो जाता है और दुर्घटना में जो है, अब कहीं पर किसी कारण से अगर दुर्घटना होगा तो मोटर जो है यहाँ पर मोटर दुर्घटना का जो दावा होता है, अब यहाँ पर दुर्घटना दावा, तो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें अब मृतक जो है, ठीक है, कि वो क्या किया, अपना परित्याग जो प्रमाण पत्र के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट में, पर जो उसका परित्याग प्रमाण पत्र में एक तरह से है मेंशन, उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, दावा किया कि उसमें उसको जो है एक तरह से रकम कम दिया जा रहा है। यानी उसको जो एक तरह से पहले दिया गया था, हाईकोर्ट ने जो है उसको 9 लाख के द्वारा 9.22 लाख जो है तय किया गया था। लेकिन जब उस व्यक्ति ने एक तरह से परित्याग प्रमाण पत्र, यानी इसमें इसको लेकर अगर दावा जो उनके द्वारा किया गया, तो वो जो हो गया वो हो गया 19 लाख यानी 35,000। तो यही है यहाँ पर कि आधार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले, इसी फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि आधार कार्ड जो है ना, जिस पर आप जो है भरोसा करते हैं, तो उसमें जो उम्र दर्ज है उसमें भरोसा नहीं कीजिए। आपका जो सर्टिफिकेट कहता है, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपका जो जन्म का प्रमाण पत्र है उसमें जो दर्ज है, उसी के आधार पे आप उम्र अपने आधार में जो है आप करवा लें। अगर आपका अंतर है, यानी पहले वाला जो उम्र है उसमें आपका सर्टिफिकेट में अगर आप 25 साल के हैं, आधार में अगर आप कह सकते हैं 20 साल के हैं, तो आप जो है यानी 20 साल से 25 आपको करवाना पड़ेगा, आधार में सुधार करवाना पड़ेगा। यानी आप अपना स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसमें आप सुधार नहीं करवा पाएंगे। तो ये फैसला यही कहता है कि आधार में जो है जो उम्र दर्ज है उस हिसाब से ये वैध दस्तावेज नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि आपका जो एक तरह से यहाँ पर ये आधार है वो पहचान साबित करने के लिए ठीक है, पहचान पत्र के लिए सही है, उम्र को साबित करने के लिए सही नहीं है। यानी आप इससे उम्र साबित नहीं कर सकते। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।